हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज बिल्कुल टाइटल के अनुसार ही मेरा वीडियो है जो आप सबने पढ़ा होगा। तो किचन के कुछ ऐसे टिप्स मैं शेयर करूंगी जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम प्याज छीलते हैं तो प्याज छीलने के बाद उसमें काला काला सा धब्बा नज़र आता है। कोई कोई प्याज में ऐसा होता है, हर प्याज में नहीं होता। उसे पानी से साफ़ करने से आराम से साफ़ हो जाएगा। तो जब भी वैसा काला धब्बा रहे तो उसे ज़रूर साफ़ करें। इसके अलावा जब भी हम कांदा कट करते हैं तो उसके झांस की वजह से हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस टेक्निक को आजमाइए। कांदा को छीलने के बाद उसे पानी में डुबा करके 5 से 10 मिनट रख दीजिए। उसके बाद कांदा कट कीजिए। देखिएगा बिल्कुल भी झांस का पता नहीं चलेगा और ना ही आपकी आंखें गीली होंगी। तो ये काफ़ी असरदार टिप्स है। इस टिप्स को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जब कभी भी हम कुकर के अलावा और किसी भी बर्तन में चावल बनाते हैं तो चावल बन जाने के बाद जो भी एक्सेस वाटर निकलते हैं उसे ठंडा करके फेंकने के बजाय अगर हम गर्मा गर्म अपने सिंक में डालें तो हमारा सिंक कभी भी जाम नहीं होगा और सारे पानी उसमें से क्लियरली बाहर जाएंगे। तो मैंने उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला। तो सप्ताह में ये एक बार भी आजमाइएगा तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद ये गरम मार उसमें डाल दिया और मैं एक बर्तन रख देती हूँ। अगर याद ना रहे और नल खोल के कोई काम की तो पानी उसमें ही गिरेंगे। तो इस टिप्स को आजमाइएगा, देखिएगा बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जब कभी भी हम नूडल्स या चाउमीन बनाते हैं तो पानी को उबालते वक्त ही अगर हम उसमें नमक डाल दें और उसके बाद नूडल्स डालें तो नमक पूरा नूडल्स के अंदर तक अच्छे से जा चुका रहता है। अगर बाद में हम ऊपर से चाउमीन बनाते वक्त नमक देते हैं तो कहीं कहीं कम ज़्यादा होने लगता है। इसलिए हमेशा नमक पानी उबालते वक्त डालें और संग में 2 बूंद ऑयल डालना ना भूलें। इससे हमारा चाउमीन या नूडल्स पूरा खिला खिला सा बनता है। तो पानी उबालने के बाद गैस ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद ही नूडल्स डालिएगा। तो देखिएगा आपको खिला खिला सा चाउमीन मिलेगा और इसे ठंडे पानी से धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरा नूडल्स बन करके रेडी हुआ है। आई होप कि आप सबको मेरा आज का ये टिप्स पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जब कभी भी हम कुकर में दाल या सब्जी बनाते हैं और उसमें पानी ज़्यादा चला जाता है तो हमारे ढक्कन का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है जिसे साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अदरवाइज़ अच्छे से साफ़ भी नहीं होता। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे पानी में आधा से 1 घंटा तक भीगने के लिए छोड़ देंगे, जिससे साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। इसके अलावा भी इसके हैंडल के नीचे काफ़ी गंदगी जमी रहती है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं यहाँ एक छोटा सा टिप्स आजमा रही हूँ। जो टूथब्रश होते हैं, पुराने टूथब्रश या इस तरह के ब्रश सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए, तो मैं उससे सिंक साफ़ करती हूँ। इसलिए मैं यहाँ सिंपली जो टूथब्रश हम ब्रश करते हैं उसकी सहायता से इसे साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ और देखिएगा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बेसिन साफ़ करने का ब्रश जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। बट वो सिंक साफ़ करने का था इसलिए मैं नॉर्मली टूथब्रश का इस्तेमाल की। और देखिएगा ढक्कन में हम स्क्रब से साफ़ करने के बावजूद भी वहाँ स्क्रू के सामने का एरिया में काफ़ी गंदगी जमा रहता है। तो वहाँ अगर टूथब्रश से साफ़ किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए हैं और देखिए पूरा चमक गया है। और इस टिप्स को आजमाने के बाद मेरे कुकर के ढक्कन का जो हैंडल है उसके नीचे का एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो देखिए आप चाहे तो इस टिप्स को आप भी आजमा करके इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो समय के साथ हम बहुत सी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। बट बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें अपने साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो शाम के वक्त अगर हम थोड़ा सा कपूर जलाएं तो वो हमारे घर से नेगेटिविटी को तो दूर करता ही है, संग में घर में जो इतने सारे बरसात के टाइम में मच्छर कीट पतंग उड़ते हैं उसको भी दूर करने में काफ़ी उपयोगी है। इसलिए मैं कुछ दिनों से शाम के टाइम में धूना जलाती हूँ। तो आप सभी के मंदिर में ये धूना तो ज़रूर ही अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर एक कपूर डाल करके इस धूना के पाउडर को उस पर डालिएगा तो वो बहुत ही अच्छा सा घर में एक स्मेल देता है, घर के माहौल को एकदम भव्य सा बना देता है। अदरवाइज़ घर से नेगेटिविटी को तो दूर करता ही है, संग में घर में जो बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, मक्खियाँ कीट पतंग हमें परेशान करते हैं, वो सब भी घर से चला जाता है। तो शाम के वक्त रोज़ अगर इसे किया जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर।
तो ये जो चाय छानने की जो चाय छकनी होती है, ये चाय छकनी जो हम नॉर्मली इसी तरह से जो धोते हैं तो उससे तो चाय छकनी साफ़ हो जाती है, मगर देखिएगा 1-1.5 महीना इस्तेमाल करने के बाद इसमें कुछ काला काला सा स्पॉट बैठ जाता है, दाग धब्बे बैठ जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं एक आसान सा टिप्स आप सभी के संग शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली गर्म पानी में अगर हम लोग सरफ वगैरह दे करके कपड़ा धोते हैं तो कितना अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो कपड़े चिकट होते हैं। तो इसी तरह से मैं गर्म पानी में यहाँ सर्फ के जगह पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल की हूँ और संग में थोड़ा सा मैं प्रिल लिक्विड डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी लिक्विड बर्तन धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उस लिक्विड को डाल सकते हैं। अगर लिक्विड ना रहे तो नॉर्मली थोड़ा सा डिटर्जेंट को भी डाल सकते हैं। और मैंने संग में इस चाय छकनी को तो डाला ही, संग में मेरी सनाया का जो वाटर बॉटल है उसको भी मैं डाल करके अच्छे से धो ले रही हूँ। और ये जो सारसी इसमें तेल के कुछ चिकट से बैठ गए हैं उसको भी मैं उसमें डाल करके आधा 1 घंटा के लिए भिगो दे रही हूँ। तो इन सबको डाल करके मैं आधा घंटा तक इसी तरह ढक करके रख दूँगी और आधा घंटा बाद अब इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो गर्म पानी में ऑलरेडी आधा 1 घंटा रहने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं नॉर्मली टूथब्रश के हेल्प से यहाँ हल्के हाथों से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और देखिएगा पहले के मुकाबले अभी मेरा चाय छकनी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो इन सब टिप्स को हम महीने में 1 बार भी इस्तेमाल करें तो हमारे घर का सामान पूरा एकदम न्यू की तरह चमकता दिखेगा। तो ये सब के अपनी अपनी चॉइस है। मुझे अच्छा लगता है घर का हर सामान को साफ़ सुथरा रखना, तो रेगुलर तो करना पॉसिबल नहीं है। और देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है, पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो कभी कभी जब टाइम रहे तो ये सब करना भी अच्छा लगता है और घर का तो सामान इस तरह से चमकते ही रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जो पानी बचा था उस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बेकिंग सोडा और यहाँ लिक्विड डाला हुआ था। सो मैं उस पानी को एज अ कॉलिन यूज़ करूँगी और नीचे जो गंदगी बैठ चुका था उसे मैं फेंक दे रही हूँ। तो इस कॉलिन से मैं आप सभी को अपना रेफ्रिजरेटर को क्लीन करके दिखा रही हूँ। देखिएगा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जिस तरह से कॉलिन काम करता है बिल्कुल उसी तरह से ही काम करता है ये लिक्विड। तो मैं कभी कभी कॉलिन का डब्बा में जब कॉलिन ख़त्म हो जाता है तो मैं इसी तरह से तैयार करके साफ़ करती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जब कभी कभी हम लोग के पास समय कम हो और दाल में तड़का देना हो तो इस टिप्स को भी आजमाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम कढ़ाई में तड़का देते हैं। तो कभी कभी छोलनी में हल्का सा तेल, जीरा और सूखे मिर्च का ये तड़का भी हमारे दाल को एक अलग सा फ्लेवर, अलग सा टेस्ट देता है। तो जब समय कम हो तो इस टिप्स को आजमा के देखिएगा और आपका दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आई होप कि आप सबको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।